सर एक्चुअली नेशनल्स में तो मेरे 10 गोल्ड हैं अभी तक। जी। स्विमिंग में भी काफ़ी गोल्ड, सिल्वर सब कुछ है। इंटरनेशनल में मेरे सबसे पहले थाईलैंड में मेरा सिल्वर था, उसके बाद उज़्बेकिस्तान एशियन चैंपियनशिप में मेरे 2 ब्रॉन्ज़ थे और उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेशन था। एशियन गेम्स चाइना में मेरी 4th रैंक थी। उसके बाद जापान में एशियन चैंपियनशिप में मेरा फिर से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज़ था और उसके बाद अभी रिसेंट में थाईलैंड में फिर से ब्रॉन्ज़ मेडल्स। नमस्कार जी, आज हम पहुंचे हैं झज्जर के बड़ा गांव है दुबलधन और यहाँ हम ये जिस शख्स के सामने बैठे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में इनका नाम है और खेल जगत से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। मैं पूछना कोई नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता राजपूत है। मैडम आपके हस्बैंड भी खेल जगत से जुड़े हुए हैं और आप भी खिलाड़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? सर एक्चुअली क्या है, जब दोनों ही पर्सन एक ही फील्ड से होते हैं तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाती है। तो आपके जब प्रारंभिक ये जो आपने ये खेल से जुड़े हैं उनके बारे में थोड़ा विवरण बताइए मैडम, जहाँ आपने स्टार्टिंग की है खेल। सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग स्विमिंग से किया था। जब मैं छोटी थी तो ग्वालियर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पर एक अमरज्योति स्कूल था। वहाँ से हमें पहले स्विमिंग पूल विज़िट कराने ले गए थे। मैं गाँव से थी, मैं कभी मतलब स्विमिंग पूल देखा ही नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल देखा तो एज़ अ करियर तो नहीं सोचा था, बट ऐसा लगा था कि मतलब स्विमिंग को देख कर कि हाँ, इसमें कितना अच्छा लगता होगा। फिर जैसे ऐसे ही एज़ अ फिटनेस हमने स्विमिंग जॉइन की। उसके बाद धीरे-धीरे करियर बनाया स्पोर्ट्स में ही, स्विमिंग में नेशनल्स खेले। उसके बाद हमारे कोच हैं डॉक्टर वीके डवा, स्विमिंग कोच थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग स्विमर्स हो और आप वाटर स्पोर्ट्स से ही हो, तो आप कैनोइंग जो अभी हम रिसेंट में करते हैं, वो जल्दी कैच करोगे। तो डॉक्टर वीके डवास ने हमें सर मयंक ठाकुर के यहाँ पर भेजा भोपाल में। उसके बाद हमने 2018 में मैंने ये पैरा कैनोइंग की शुरुआत की। मैम हाल ही में थाईलैंड में आप और भारत का एक नाम करने को ब्रोंज जीता आपने, तो भारत का नाम गौरवंत करने का काम किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली हर खिलाड़ी का यही सपना होता है कि वो बाहर जाके अपना तिरंगा ऊपर कर पाए। तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैंने थाईलैंड में जाकर एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते। जब फ्लैग ऊपर गोल्ड तो मैं नहीं ला पाई, गोल्ड जीतते हैं तो हम नेशनल एंथम बजवाते हैं। लेकिन जब कोई भी मेडल आता है तो नंबर बाय नंबर फ्लैग ऊपर जाता है, तो उसको देख के मतलब बहुत ही प्राउड फ़ील होता है कि हमारी वजह से ये फ्लैग हमारा ऊपर जा रहा है। तो मैडम अब थाईलैंड गए थे, इससे पहले भी आप कौन-कौन से देश में गए हैं? सर एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट मेरी थाईलैंड से हुई थी। अच्छा। सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा थाईलैंड में ही था, मार्च 2022 में। उसमें मैंने पहले एक सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद मेरी जर्नी इंटरनेशनल की रुकी ही नहीं, मतलब उसके बाद फिर मैं 2023 में ही जापान गई, वहाँ पर भी मैंने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज़ जीता। उज़्बेकिस्तान में भी मैंने 2 ब्रॉन्ज़ जीते। उसके बाद चाइना गए हम एशियन पैरा गेम्स के लिए, उसमें मेरा 4th रैंक रही थी। उसके बाद जर्मनी वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेशन, उसके बाद हंगरी वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेशन और जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। अभी 10 दिन बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप की इटली के लिए ट्रायल्स हैं। होप सो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं श्योर हूँ उसके लिए भी। मैम एक बात करते हैं, लड़कियों के लिए काफ़ी कठिनाई आती है। कई बार परिवार भी बाधित हो जाता है बाहर भेजने के लिए, बाहर आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको भी इसमें कठिनाई महसूस हुई? जी सर, बिल्कुल। जब मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली थी तो जी। मतलब मैं जो भी हूँ, शादी मेरी अभी हुई है, लेकिन उससे पहले की मेरी जर्नी ईज़ी नहीं थी। मेरे पापा और मेरी मम्मी, मतलब मेरे पापा ने तो इतना कुछ सहा है मेरे लिए कि मैं वर्ड्स में तो मैं बयाँ ही नहीं कर सकती। बहुत फैमिली वालों ने भी, इवन रिलेटिव्स ने बहुत बार, कई बार पापा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे क्योंकि भोपाल में मैं अकेली रहती हूँ। पेरेंट्स मेरे ग्वालियर गाँव में रहते हैं, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, कोई स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है। बस वहाँ पर पढ़ो, पढ़ो। एक्चुअली एकेडमिक भी मेरा काफ़ी अच्छा था, तो घर वाले यही बोलते थे कि तुम पढ़ाई में अच्छा कर सकती हो, तो तुम पढ़ाई करो। जी। बट मेरा ये था कि मुझे पढ़ाई के साथ-साथ कुछ अलग करना है, तो तो मैंने जो खेलों की जो प्रेरणा है, जी। कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है, आपने कहाँ से ली? एक्चुअली जब किसको मैं मानते हो आप अपना प्रेरणा स्रोत? सर एक्चुअली जब मैं अमरज्योति स्कूल में पढ़ती थी, जी। तब हमारे कुछ सीनियर्स थे। मतलब ऐसा उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आइडल है, स्पोर्ट्स की नॉलेज ही नहीं थी। जी, जी। बस एक था कि कुछ सीनियर्स थे जो स्विमिंग में जाते थे और उनके फ़ोटो वगैरह न्यूज़पेपर में आते थे। तो मतलब ऐसा लगता था कि यार हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें जानें। बस वहीं से जब 1-2 एथलीट्स के हमने न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखे,
तब से ही ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, ये कुछ अलग है और हमें स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए। और कुछ स्कीम्स भी थी, जैसे मैं एमपी से बिलॉन्ग करती हूँ, एमपी गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स थी। विक्रम अवार्ड मिलने पर आपका जॉब्स भी मिलती हैं। जितना उस टाइम पे नॉलेज था तो बहुत अलग था, इसलिए स्पोर्ट्स को मैंने करियर के रूप में लिया। मैडम आगे का लक्ष्य क्या है आपका? सर स्पोर्ट्स में तो मेरी जान बसती है और आगे अभी रिसेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके लिए ट्रायल में क्वालिफाई 90% मैं श्योर हूँ कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आगे जैसे भी चैंपियनशिप आएंगी, अब 2028 में ओलंपिक है, उसके लिए भी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होंगे। मैं बाकायदा अपना पूरा दम लगाऊंगी और कोशिश करूंगी कि इस बार ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ और मेडल दिला पाऊँ। तो क्या पढ़ाई भी साथ के साथ चल रही है जी? सर एक्चुअली पढ़ाई में मैंने बीएससी किया हुआ है, स्टेनो भी किया हुआ है। जी बाकी अभी मैं रिसेंट में इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ। जी। तो पढ़ाई तो ये है कि मतलब साइड में पर्टिकुलर अब पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो बस मैं अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बाकी अलग से कुछ पढ़ाई नहीं। तो मैम जैसे कई बार शादी होने के बाद कोई डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, बाधाएं आती हैं, तो क्या आपने भी ऐसी कोई बाधाएं महसूस की शादी होने के बाद कि खेल क्षेत्र में कोई रुकावट बनी हो या शिक्षा क्षेत्र में कोई रुकावट बनी नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे लॉज भी काफ़ी हस्बैंड ऑलरेडी स्पोर्ट्स में है, तो जी। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई, और फैमिली भी इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुझे इस फील्ड में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। मैडम खास करके महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो खेल में आगे बढ़ना चाहती हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि खुद में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बाधाएं बहुत आती हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपको सब सपोर्ट कर, अच्छे के लिए लड़ो। आजकल होता है कि मतलब हम अच्छे के लिए नहीं लड़ पाते, बहुत सी खराब चीज़ें होती है उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन अच्छे के लिए आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फेस करना पड़ेगा। अब एक बार रिजल्ट नहीं आएगा, 2 बार रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सब आपके साथ खड़े होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप फेस करो। बस इतना ही बोलूँगी कि आप जो भी करना चाहते हो, अगर काम अच्छा है, आपको दिख रहा है सामने, तो आप प्लीज़ डेडिकेट होके उस काम में लगे रहिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी ज्यादा उपलब्धियां, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर यही उम्र कोई मायने नहीं रखती है, जी बस वही है कि कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए, जी। तो सब कुछ पॉसिबल है। मैडम आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? सर मैं मतलब जैसे अगर संघर्ष में पूछो तो मैं अपने पापा को ही अपना रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ, खेती करते हैं, खुद एक पेशेंट हैं, तो मतलब मुझे किसी और को रोल मॉडल मानने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने क्या पापा को क्या ही क्या अपना। माता का सहयोग नहीं मिला? नहीं सर, माता का सहयोग मिला है, बिल्कुल मिला है, उनका भी सपोर्ट रहा है, लेकिन मम्मी हाउसवाइफ हैं, जी तो उस बिहाफ़ पे उतने चैलेंजेस उनके सामने नहीं आते जितना एक पेशेंट होने के बावजूद। मेरे पापा एक्चुअली किडनी पेशेंट हैं, हाई जी। बीपी रहता है, तो उसके बाद भी मतलब उन्होंने कभी ना धूप देखी, ना छाँव देखी, खेती में बिल्कुल वो अपनी खेती को एक अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो मैं उन्हीं से ही मोटिवेट हो रही हूँ कि मैं अपने गेम को उस तरीके से प्यार कर रही हूँ। तो मैडम आपके पति भी खिलाड़ी हैं जी। और आप भी खेल से जुड़े हुए हैं, तो कभी प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो आप मन में सोचते भाई मैं मंजीत से भी आगे और आगे से ज़्यादा मेडल प्राप्त करूं? हाँ सर, ये तो ऑब्वियसली होता है कि मतलब जैसे अभी रिसेंट में भी अभी हमारा एशियन चैंपियनशिप में हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो जब हमारी रेस आई 200 मीटर की, तो बस जैसे हमारा क्या है, टाइमिंग का रहता है सर, 200 मीटर और 500 मीटर इवेंट है, तो उसमें टाइमिंग का क्लैश रहता है। तो मैं बस ये जब इनकी रेस पहले हो गई थी मुझसे, जब मैं रेस में जाने वाली थी, तो मेरा यही फोकस था कि मेरी टाइमिंग इनसे कम आनी चाहिए। तो ये होता है तो सर। मैडम कितना लगातार कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते थे? सर प्रैक्टिस का तो ये है कि जितना ज़्यादा मतलब सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, 10-11 बजे आते हैं, फिर दिन में जिम भी करना होता है, फिर शाम को फिर से ट्रेनिंग, मतलब पूरा टाइम बस इतना है कि खाओ पियो, 1-2 घंटे का रेस्ट, पूरा दिन ट्रेनिंग में ही जाता है। करते हैं और आपका जो सीनियर कोच उनके बारे में कुछ विवरण बताइए मैम। सर अभी मैं भोपाल में छोटे तालाब पे प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे चेयरपर्सन मयंक ठाकुर हैं और सहायक कोच हमारे अनिल राठी हैं, रिंकू सर हैं और फिर फीमेल कोच ननाव मैडम हैं। उन्हीं सबके सानिध्य में हम लोग भोपाल के छोटे तालाब पर प्रैक्टिस करते हैं और वो हमारे कोचेस काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। उन्हीं की मेहनत और हमारी मेहनत, सबकी मेहनत मिलाकर हम इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं।
मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।